बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा और मज़ीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस एक्स एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वाई ऑफ 12 वुमेन, यानी 20 औरतों का जो है वो डाटा हमें गिवन है। एज और हाँ जी, तो 20 जो है वो वुमेन्स का जो 12 वुमेन्स का जो है हमें डाटा गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट उसने कहा जी, assume that linear regression model y is equal to alpha plus beta x plus epsilon is appropriate, estimate the regression line of blood pressure on age। हमने regression line फाइंड करनी है blood pressure की on age पे, यानी हमने y on x regression line यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और उसके बाद estimate करना है expected blood pressure of a woman whose age is 45 years। What is the chance in blood pressure of for a unit change in age। तो ये भी हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को जो है वो हम इसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई कर देंगे। एक्स वाई का कॉलम क्रिएट कर लेंगे, एक्स केव का कॉलम क्रिएट कर लेंगे, इन सब का सम कर लेंगे। एक्स वाई का कॉलम आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है। आपको पता है एक्स की जितनी भी वैल्यूज उनके सामने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्स केयर के लिए एक्स की जितनी भी वैल्यूज उनका स्केयर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स क्या होती है। वाई गैप इज इक्वल टू ए वाई ऑन एक्स प्लस बी वाई ऑन एक्स। ये फॉर्मूले आप लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें अब तमाम सम्स को अपने पुट करेंगे हम वन बाय वन। एन की वैल्यू 12 है। समेशन एक्स वाई की जगह पे समेशन एक्स वाई की वैल्यू 89894, समेशन एक्स की जगह पे 628 और समेशन वाई की जगह पे 16484 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से 12 इंटू 34416 माइनस 628 का स्केयर, इसको सॉल्व करेंगे तो 21176 डिवाइडेड बाई 18608 इज इक्वल आ जाएगा 1.138। यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स यानी बी वाई ऑन एक्स इक्वल आ गया 1.138। इंटरसेप्ट वाई ऑन एक्स जो है वो यानी ए वाई ऑन एक्स इक्वल आ जाएगा वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार। एक्स के लिए एक्स बार और वाई बार को कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार आ गया जी 628/12 वाई यानी 52.33। वाई बार आ गया 1684/12 यानी 140.33। ये सारी वैल्यूज एक के फॉर्मूले में लिखेंगे तो ए कैलकुलेट हो गया आ गया 80.78। वाई गैप इज इक्वल आ जाएगा 80.78 प्लस 1.138x। सिमिलरली इसी तरह से हम एस्टिमेट करेंगे एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर ऑफ अ वुमन हुज एज इज 45 ईयर्स। इसको कैलकुलेट करना हमने, तो यहाँ पर उसने कहा जी कि वाई कैप इक्वल है 80.78 प्लस 1.138x। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन हमने कैलकुलेट की थी। एक्स की वैल्यू में 45 की वन है क्योंकि एज का जो वेरिएबल है वो हमारे पास एक्स है। फिर वाई कैप इज इक्वल आ जाएगा 80.78 प्लस 1.138 इंटू 45। इसको कैलकुलेट किया तो 131.98 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 132 होता है। द चेंज इन ब्लड प्रेशर फॉर द यूनिट चेंज इन एज इज बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 1.138। उसने कहा था चेंज यूनिट चेंज कितना है, तो यूनिट चेंज हमेशा रिग्रेशन कोफिशिएंट से कैलकुलेट होता है या यूनिट इंक्रीज भी रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करके देता है, तो वो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1.138 है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। सपोज दैट 4 randomly chosen plots were treated with various levels of fertilizer resulting in the following yields of corn। आपको yields of corn के अकॉर्डिंगली ये डाटा गिवन है। आपने रिग्रेशन लाइन सबसे पहले कैलकुलेट करनी है बायोनेक्स और देन उसने आपको एस्टिमेट करने के लिए कहा जी कि आपने यील्ड को एस्टिमेट करना है जब फर्टिलाइजर नहीं है यानी एक्स की वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद आपने एस्टिमेट करना है यील्ड को जब एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड है, यानी फर्टिलाइजर की जितनी वैल्यूज गिवन है उनका मीन जो है वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल होगी एस्टिमेशन के लिए, यानी जो एक्स होगा वो हमारे पास एक्स बार यानी फर्टिलाइजर का मीन होगा।
और एस्टिमेट करेंगे हाउ मच यील्ड इज इंक्रीज फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है। सबसे पहले रिग्रेशन लाइन बायोनेक्स की बात कर लेते हैं, तो वो क्या है वो आप पहले भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए रिग्रेशन लाइन हमने कैलकुलेट करनी है वाई कैप के लिए, और एक्स की वैल्यू का सम करेंगे, वाई की वैल्यू का सम करेंगे, 1200 320 इनका सम आ गया। एक्स वाई चाहिए हमें, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 100 इंटू 70 7,000, इसी तरह से 200 इंटू 70 14,000, 400 इंटू 80 32,000, 500 इंटू 100 50,000, इसी तरह से एक्स की जितनी भी वैल्यूज उनका स्केयर करते जाएंगे, 100 का स्केयर 10,000, 200 का स्केयर 40,000, और इसी तरह से बाकी स्केयर्स भी आ जाएंगे, इनका सम भी करेंगे। अब इन्हीं सम्स को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर हमारे पास 4 थे, एन की जगह पे 4 आ जाएगा, जहाँ फॉर्मूले में एन है वहाँ पे 4 आ जाएगा। समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स और समेशन वाई और समेशन एक्स स्केयर्स की वैल्यूज उनकी जगह पे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो 28,000 ओवर 4 लाख ये इक्वल आ जाएगा 0.07। इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना है, तो एक्स बार और वाई बार सबसे पहले कैलकुलेट किया हमने, 1200 ओवर 4 320 ओवर 4 300 और 80 जो है वो एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इन वैल्यूज को इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में लिखेंगे, तो इंटरसेप्ट कैलकुलेट हो गया हमारे पास 59। इंटरसेप्ट और रिग्रेशन कोफिशिएंट का आंसर रिग्रेशन लाइन में लिखेंगे, तो वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन आ गई 59.0 प्लस 0.07x। सबसे पहले उसने कहा था एस्टिमेट यील्ड व्हेन नो फर्टिलाइजर अप्लाइड। नो फर्टिलाइजर अप्लाइड का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास y कैप इज इक्वल आ जाएगा 59 प्लस 0.07 इंटू 0 इज इक्वल टू 59। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एस्टिमेट करना आपने यील्ड व्हेन एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज अप्लाइड। यील्ड कैलकुलेट करनी है जब एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो हमारे पास अप्लाई की जाए। एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो एक्स बार है, और वो कितना है 300, इसको लाइन एक्स की जगह पे पुट करेंगे, तो हमारे पास एस्टिमेट होकर एवरेज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आ गई 80। तो नेक्स्ट देखते हैं जी कि एस्टिमेट हाउ मच यील्ड इज इंक्रीज फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर। तो यील्ड इज इंक्रीज 0.07, यानी जो इंटरसेप्ट जो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो हमें इंक्रीज बता रहा है एवरी किलोग्राम ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड के बारे में। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह इस लेक्चर को सुनने का। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों पार्ट्स को, कोर्स का ए और बी पार्ट दोनों अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे।